दोस्तों, हम आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। बड़ी खबर ये है कि आज से 10-15 साल पहले ये सोच पाना भी मुश्किल था कि भारत के अंदर बड़े एयरक्राफ्ट तैयार किए जाएंगे, लेकिन ये सपना सच हुआ और अब पहले मेड इन इंडिया बड़े विमान की डिलीवरी की जा रही है। और जल्द ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत का पहला मेड इन इंडिया C-295 विमान को हरी झंडी दिखा करके उसका स्वागत करेंगे। इसके बाद भारत उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में खड़ा हो जाएगा जो कि खुद से सैन्य परिवहन विमान यानी कि मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाने का काम करते हैं। दूसरी खबर भारत और अमेरिका से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारत के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने स्टेटमेंट दिया है कि भारत $2 ट्रिलियन की खरीदारी कर सकता है और 70 से 80 अरब डॉलर के तो सिर्फ एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे। अब ये एयरक्राफ्ट जो खरीदे जाएंगे अमेरिका से, ये सिर्फ एक खरीद डील नहीं होगी बल्कि इसका प्रोडक्शन भारत में किया जाएगा और जल्द ही भारत अमेरिका का एक नया ज्वाइंट स्टेटमेंट आ सकता है जो कि मार्केट को पूरी तरीके से बदल करके रख देगा। जानते हैं आज के इस वीडियो में दोनों ही इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक ये जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। तो शुरुआत की जाए पहली खबर से। क्या आप जानते हैं भारतीय आकाशों में अब एक नया इतिहास उड़ने वाला है? वडोदरा की धरती से ऐसी खबर सामने निकल के आई जिसने भारत को दुनिया के उन चुनिंदा देशों के लिस्ट में ला करके खड़ा कर दिया है जो कि अब अपना खुद का मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाते हैं। 5 फरवरी 2026 को आई रिपोर्ट्स के अनुसार भारत के प्रधानमंत्री मोदी जल्द ही टाटा और एयरबस की फैक्ट्री से निकलने वाले पहले मेड इन इंडिया C-295 विमान का आधिकारिक रोल आउट करने वाले हैं। यह सिर्फ एक विमान नहीं बल्कि प्राइवेट सेक्टर में बना भारत का पहला सैन्य विमान है। तो चलिए पहले इस आसमानी बाहुबली की ताकत समझते हैं, फिर C-295 एक न्यू गार्जन एयरलिफ्टर है। यह अपने साथ 9 टन का वजन या 71 सैनिक ले जा सकता है। इसकी रफ्तार 480 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये एक बार में 11 से 13 घंटे तक उड़ान भर सकता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसके अंदर STOL यानी कि शॉर्ट टेक ऑफ लैंडिंग फीचर्स हैं, यानी कि यह मिनी रनवे और ऊबड़ खाबड़ वाली जमीन पर भी उतर सकता है और वहां से लैंड कर सकता है, यानी कि लद्दाख की पहाड़ियों के इलाकों के लिए ये बिल्कुल वरदान विमान है। भारत ने साल 2021 में एयरबस के साथ 21,935 करोड़ रुपए की ये मेगा डील साइन की थी और ये डील 56 यानी 56 विमानों की थी, जिसमें से 16 विमान सीधे स्पेन से फ्लाई अवे कंडीशन में आने थे जो कि आ चुके हैं और अब बाकी के 40 विमान वडोदरा के अंदर टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा बनाए जा रहे हैं। वडोदरा में बनने वाले इस पहले विमान का लगभग 70 से 85% हिस्सा भारतीय है। यहाँ टाटा 13,000 से भी ज्यादा पार्ट्स तैयार करती है। 18,000 पार्ट्स कंपोनेंट्स पर और ज्यादा काम चल रहा है और यह पूरी तरीके से आत्मनिर्भर भारत का जीता जागता उदाहरण है। अब सवाल आता है कि भारत ने इन विमानों को क्यों खरीदा और क्यों हम इनका इस्तेमाल करने के लिए इतना ज्यादा उत्सुक हैं। तो भारतीय सेना को इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि इंडियन एयरफोर्स के पास एवरो का बेड़ा 60 साल पुराना है। C-295 उसे रिप्लेस करेगा। C-295 की खासियत यह है कि यह सिर्फ विमान नहीं ढोता बल्कि इसे मेडिकल इक्वेशन और समुद्री निगरानी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि दैट इज मल्टी रोल कैपेबिलिटीज। उसके अलावा यह सभी 56 विमानों को भारत में बने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर शूट यानी कि BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा जो हमने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट तैयार किए हैं उसे लेस किया जाएगा, जो इसे दुश्मन की मिसाइलों से बचाने का काम करेगा। और अब वडोदरा सिर्फ एक शहर नहीं रहा बल्कि एशिया का वो प्रमुख एविएशन सेंटर बन चुका है इस प्रोजेक्ट के आने के बाद। दरअसल इस प्रोजेक्ट के आने के बाद 600 डायरेक्ट और 6,000 से ज्यादा इनडायरेक्ट नौकरियां पैदा हुई हैं। पूरे भारत के MSMEs को 18,000 पार्ट्स बनाने के ऑर्डर मिले हैं। एयरबस के इंटरनेशनल प्रेसिडेंट के अनुसार वडोदरा आने वाले समय में यहाँ सबसे बड़े विमान और दूसरे देशों में एक्सपोर्ट भी आसानी से कर सकता है। इसी के साथ कुछ एडिशनल डिटेल्स ये हैं कि ये भारत का पहला प्लांट है जो कि प्राइवेट प्लेयर्स की तरफ से सेटअप किया गया है और यहाँ पर फाइनल असेंबली लाइन सेटअप की गई है। ये कंप्लीटली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है और ये टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड इसके अलावा एयरबस डिफेंस एंड स्पेस की पार्टनरशिप के तहत तैयार किया गया है। 56 विमानों में से 40 विमान वडोदरा के अंदर इसी असेंबली लाइन के अंदर तैयार किए जाएंगे और जो पहला विमान है जिसकी डिलीवरीज को लेकर के इतनी ज्यादा चर्चाएं हैं तो ये है कि सितंबर 2026 तक वायुसेना को इसे मिलने की पूरी उम्मीद है। बचे हुए 39 विमान यानी कि 40 में से की डिलीवरी हो जाएगी और बचे हुए 39 विमान 2031 तक पूरी तरीके से सेना को
को डिलीवर कर दिए जाएंगे। भारत की सफलता पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स अपनी राय जरूर दीजिएगा। दूसरी खबर, भारत अमेरिका से क्या भारत और अमेरिका के बीच एक ऐसा टैरिफ युद्ध चल रहा था जो कि आधिकारिक तौर पर तो खत्म हो चुका है और 50% से भारत को 18% टैरिफ पर ला दिया गया है। लेकिन जल्द ही भारत और अमेरिका से ऐसी खबर सामने निकल के आ सकती है जो कि पूरे मार्केट को हिलाने की ताकत रखती है। दरअसल कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने ऐसा बयान दिया है जिससे भारतीय एक्सपोर्ट्स के शेयर बाजार में और ज्यादा एक्साइटमेंट देखा जा रहा है। मोदी और ट्रंप के बीच हुई फोन की उस ऐतिहासिक बातचीत के बाद अब कागजी कार्यवाही के बारे में बातचीत शुरू हुई है। पीयूष गोयल ने साफ कर दिया है कि अगले 4 से 5 दिनों के भीतर भारत और अमेरिका का एक ऐसा ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया जाएगा जो कि मार्केट के लिए बहुत अच्छी खबर होगी। लेकिन ये सिर्फ बयान नहीं बल्कि वह चाबी है जिससे भारतीय सामानों पर लगा 50% भारी भरकम टैरिफ ऑलरेडी 18% हो चुका है और अब कुछ नई तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हाईलाइट जिस चीज को मिल रहा था वो था कि भारत $2 ट्रिलियन की खरीदारी आखिर कैसे करेगा। दरअसल पीयूष गोयल जी ने कहा कि अमेरिका से 70 से 80 अरब डॉलर के एयरक्राफ्ट खरीदे जा सकते हैं। अमेरिका से भी भारत की खरीद में एयरक्राफ्ट की अहम भागीदारी होगी। ट्रेड मिनिस्ट्री के अधिकारी ने ये बात भी कंफर्म किया कि 5 सालों में दुनिया के करीब $2 ट्रिलियन के सामान खरीदे जा सकते हैं। ट्रेड डील के मुताबिक 500 अरब डॉलर की खरीदारी अमेरिका से की जा सकती है और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस ट्रेड डील के अनाउंसमेंट करते हुए कहा कि भारत अमेरिका से 500 अरब डॉलर का सामान खरीद सकता है। और इस नंबर को जरा सा डिकोड किया जाए तो पता चलता है कि अगले 5 सालों में यह डील कम से कम 500 बिलियन तक तो जाएगी। लेकिन इसमें अकेले बोइंग के विमानों और इंजनों का ऑर्डर लगभग $100 बिलियन के आंकड़े को पार कर जाएगा। भारत अपनी बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए अमेरिका से भारी भरकम ऊर्जा, डेटा सेंटर्स इक्विपमेंट्स, हाईटेक मशीनरी ये सब कुछ खरीदेगा। पीयूष गोयल जी ने साफ किया कि ये इन्वेस्टमेंट है, कमिटमेंट नहीं है, बल्कि भारत अपनी जरूरतों के लिए आने वाली हर चीज अपने हिसाब से खरीदेगा। और ये भी एक बड़ा सवाल है कि अमेरिका का सस्ता सामान भारत में आने से भारतीय किसानों को दिक्कत हो सकती है। पीयूष गोयल जी ने इस पर कड़ा रुख दिया और पीयूष गोयल जी को अमेरिका ने ये तक कॉन्सेप्ट दे दिया है कि वो बहुत हार्ड नेगोशिएटर है और जल्दी भारत किसी की बात नहीं मानता है, क्योंकि भारत के कुछ सेंसिटिव एरियाज हैं जिन्हें भारत टच नहीं करना चाहता है और उनमें है डेयरी इंडस्ट्री। उन्होंने साफ किया कि एग्रीकल्चर और डेयरी इतने सेंसिटिव एरिया है कि हम इस डील को पूरी तरीके से सेफ रखेंगे। इसमें किसी भी देश को किसी भी तरीके की रियायत नहीं दी जाएगी। हाँ, कुछ अच्छी चीजें रही जैसे कि टैरिफ 18% होने से भारत के टेक्सटाइल, ज्वेलरी, इंजीनियरिंग सेक्टर्स में जो छोटे बिजनेसेस हैं वो सीधे अमेरिका को चीजें एक्सपोर्ट कर पाएंगे। अब हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश और तमाम थे, इनके कंपटीशन और ज्यादा बढ़ चुके हैं तो भारत को एक्स्ट्रा एज मिलेगा एंड मे बी इससे भारत के अंदर डंपिंग भी शुरू हो जाए। अब अमेरिका इस चीज को मॉनिटर करेगा और अगर अमेरिका को किसी भी तरीके की गड़बड़ी मिलती है तो शायद भारत के ट्रेड्स भी रोके जा सकते हैं। दरअसल हम कहना ये चाह रहे हैं कि अगर पड़ोसी देश बांग्लादेश अपना सामान भारत में ला करके फिर भारत से एक्सपोर्ट करेगा तो ये 2 से 3% टैरिफ से बच जाएंगे। आपको लगता है कि ऐसी चीजें हो सकती हैं और अमेरिका इन पर निगरानी रखेगा या फिर नहीं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।